ये छोटी सी चिड़िया अपना घोंसला तैयार कर रही थी, मगर उसकी एक गलती से 1000 सालों से सोया हुआ रोबोट जाग उठता है। जागते ही रोबोट सबसे पहले अपने सारे सिस्टम और हथियारों को चेक करता है। तभी सिस्टम उसे आगे जाने का आदेश देता है। रोबोट उसी दिशा में चलने लगा। तभी वह कुछ ही दूरी पर पहुंचा था कि अचानक जोरदार बारिश होने लगी। रोबोट ने पहली बार अपनी हथेली पर गिरती हुई बारिश की बूंदों को महसूस किया। तभी वह छोटी चिड़िया उड़ती हुई उसके पास आ गई। उसने रोबोट के हाथ से पानी पिया, थोड़ी देर रुककर फिर उड़ गई। कुछ समय बाद वही चिड़िया दोबारा उसके कंधे पर आकर बैठ गई, क्योंकि उसने रोबोट के कंधे के ऊपर अपना घोंसला बनाया था। रोबोट भी उसकी सहायता करता है, लेकिन जैसे ही चिड़िया टहनी उठाने वाली थी, अचानक एक कट फोड़वा के पेड़ पर चोंच मारने की आवाज गूंजने लगती है। उस आवाज के कारण रोबोट के अंदर मौजूद कॉम्बैट मोड सक्रिय हो जाता है। वह अपना हथियार निकाल लेता है और पूरे जंगल में बिना सोचे समझे गोलियां चलाने लगता है। कई सारे पेड़ जमीन पर गिर गए, पक्षियों के घोंसले बिखर गए और सारी चिड़ियां डरकर दूर उड़ गईं। जब हर तरफ शांति हुई तो चारों ओर केवल टूटे हुए घोंसले पड़े थे और गोलियों से तबाह हुआ जंगल ही बचा था। यह सब देखकर रोबोट को अपनी भूल का एहसास होता है। वह तय करता है कि अब वह इस जंगल को छोड़ देगा। कई दिनों तक लगातार सफर करने के बाद वह जंगल से बाहर आ गया। उसके सामने दूर तक फैला हुआ एक विशाल घास का मैदान था। चलते हुए अचानक उसका पैर किसी चीज से जा टकराया। नीचे देखने पर उसे अपना एक पुराना साथी दिखाई दिया, जो कभी उसके साथ युद्ध किया करता था, मगर अब वह पूरी तरह नष्ट हो चुका था। यह देखकर रोबोट के अंदर फिर बदले की आग जल उठती है। उसने फौरन अपना बैटल मोड ऑन किया और सामने नजर आ रहे शहर की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन तभी वही छोटी चिड़िया चोंच में एक छोटी सी टहनी दबाए उसके पास आ जाती है। रोबोट उस टहनी को अपने हाथ में लेता है और कुछ क्षण तक विचार करता है। आखिर में वह अपने पुराने दुश्मनी भरे अतीत को हमेशा के लिए पीछे छोड़ने का निर्णय करता है। वह अपना बैटल मोड बंद कर देता है और टहनी को अपने कंधे पर सजा लेता है और फिर उस नन्ही चिड़िया के साथ खेलते हुए वापस जंगल की तरफ चल देता है।